जय गुरुदेव। ओम परम तत्वाय नारायणीय गुरु भयो नमः। प्रचंड धूमावती साधना से मनुष्य का मन सोचने विचारों की उड़ान भरने के लिए हर समय स्वतंत्र रहता है और जिस व्यक्ति में जो कमी विशेष रूप से रहती है उसे पाने के लिए वह अपनी कल्पना की उड़ानें भरता है। इसके साथ ही यह भी सोचता है कि यदि ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहे। चुटकियां भरते ही इस प्रकार समस्याओं का अंत हो जाए तो कैसा रहे। समस्याएं आना व्यक्ति के स्वयं के कार्यों के साथ साथ उसके भाग्य पर भी निर्भर करता है। कुछ व्यक्तियों के जीवन में समस्याएं निरंतर आती ही रहती हैं। एक समस्या को किसी तरह टालता है तो दूसरी समस्या आकर उपस्थित हो जाती है और इन समस्याओं से लड़ते लड़ते ही जीवन पूरा हो जाता है और जीवन की गणित में कुछ विशेष योगफल नजर नहीं आता है। जीवन की इन निरंतर समस्याओं के कारण व्यक्ति हर समय आशंकित और आतंकित रहता है। उसके मन में हर समय एक विशेष भय समा जाता है और यह भय ही उसकी हार का, उसकी समस्याओं के बढ़ते रहने का सबसे पहला कारण है। उसके मन में हर समय विभिन्न प्रकार की आशंकाएं उठती रहती हैं। अपनी नौकरी पर जाता है तो उसे सहयोगियों से मन मुटाव होने का डर रहता है। अपने अधिकारी से प्रताड़ना की आशंका बनी रहती है। उसे लगता है कि कहीं उसके कार्य में ऐसी गलती न हो जाए जिसके कारण उसे नीचा देखना पड़े और इस भय के रहते गलती हो ही जाती है। अपने कार्य के अलावा घर परिवार में भी शांति की आशंका बनी ही रहती है। भाइयों, रिश्तेदारों से धोखा, संतान के सही मार्ग पर न चलने की आशंका, घर में पत्नी से बिना बात झगड़ा होने का भय रहता है। जिस प्रकार का जीवन इस भय के तले वह जीता है, वह जिन विपरीत स्थितियों की कल्पना करता है वे विपरीत स्थितियां किसी न किसी रूप में घटित हो ही जाती हैं। आखिर इन सब का क्या कारण है? क्या भय रहित मानसिक शांति युक्त जीवन संभव नहीं है? क्या ऐसा जीवन संभव नहीं है जिसमें व्यक्ति जितना प्रयास करे उतना लाभ उसे अवश्य ही प्राप्त हो? उसका आत्मबल मानसिक रूप से इतना प्रबल हो कि वह दूसरों पर हावी हो सके, अपनी बात को दूसरों से मनवा सके। शत्रु मूल कारण। प्रत्येक वह व्यक्ति, वह स्थिति शत्रु है जो कि मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति, उसकी उन्नति के मार्ग में बाधा डालती है। आपका शत्रु प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी। प्रत्यक्ष शत्रु वे व्यक्ति हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिनसे आपका मन मुटाव चला आ रहा है, जिनकी आपके साथ किसी न किसी प्रकार से लड़ाई हो चुकी है, जो कि अपने पूरे प्रयासों द्वारा आपको हानि पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। ये शत्रु आपके परिवार में भी हो सकते हैं, आपके व्यापार में भी हो सकते हैं। इस संबंध में आपको अपनी स्थिति का हर समय ज्ञान रहता है और जहां तक आपसे हो सकता है आप स्थिति से निपटने का प्रयत्न करते हैं। इसमें आपको कितनी सफलता मिलती है, यह एक अलग प्रश्न है। अप्रत्यक्ष शत्रु आपके जीवन में ऐसा घून लगा देते हैं कि जीवन वृक्ष में उन्नति ही नहीं हो पाती है। अप्रत्यक्ष शत्रुओं में सबसे प्रधान दरिद्रता, रोग, भाग्य बाधा, ऋण, विश्वासघात, कुपुत्र, कुभार्या हैं। इन शत्रुओं में से प्रत्येक शत्रु आपके लिए अत्यंत दुखदायी बन सकता है और आपके मन में, आपके जीवन में हर समय भय की ऐसी स्थिति ले आते हैं जिससे आपका चिंतन कुंठित हो जाता है। आप इन समस्याओं से लड़ने के अलावा और कुछ सोच भी नहीं सकते। मानसिक दृष्टि से जो पीड़ा होती है उससे शक्ति का निरंतर ह्रास होता रहता है। जीवन की पीड़ाएं, चाहे वे रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य, शत्रु, भय हो, जब साथ जुड़ जाते हैं तो जीवन भार स्वरूप तथा अंधकारमय हो जाता है। धूमावती साधना ऐसी प्रचंड सर्वतोमुखी साधना है जो केवल तन की ही नहीं, मन की भी पीड़ा संपूर्ण रूप से समाप्त कर देती है। शत्रु भय बाधा निवारण। क्या मन को इतना अधिक प्रबल किया जा सकता है कि किसी भी प्रकार का भय रहे ही नहीं? क्या भाग्य को इतना अधिक श्रेष्ठ बनाया जा सकता है कि जो भी कार्य हाथ में ले वह समय पर पूरा हो जाए? क्या आर्थिक दृष्टि से उन्नति के लिए नए नए मार्ग अपने आप खुल सकते हैं? क्या ऐसा संभव हो सकता है कि आपके विरोधियों पर आपका भय इतना अधिक रहे कि वे आपको हानि पहुंचाने के संबंध में विचार ही नहीं करें? क्या परिवार में ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपका प्रभुत्व पूर्ण रूप से कायम रहे? क्या समाज में आपकी प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि हो सकती है? शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा जाता है और उसकी सत्यता जांचने का यही उपाय है कि उसके अनुसार कार्य करके देखा जाए। साधनाएं तो बहुत हैं और प्रत्येक साधना का अपना अपना महत्व है, लेकिन जब तक साधना के द्वारा आत्मा बल नहीं बन जाता तब तक साधना में सिद्धि संभव नहीं है। साधना के द्वारा व्यक्तित्व में ऐसा बल बन जाना चाहिए कि बाधाएं और शत्रु अपने आप छटते चले जाए और जो लक्ष्य आप निर्धारित करें वो लक्ष्य पूरा हो जाए। प्रचंड शक्ति कारक धूमावती साधना। क्या ऐसी साधना संभव है जो कि शांत रूप से संपन्न कर प्रत्येक प्रकार के शत्रुओं पर विजय दिला सकती है? इस प्रकार की सभी साधनाओं पर विचार करने से यह स्पष्ट हो गया है कि धूमावती साधना ही ऐसी साधना है जो शत्रुओं पर पूर्ण विजय तो दिलाती ही है,
और इस तांत्रिक प्रयोग से साधक पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही इसका उचित प्रभाव साधना पूरी होने के कुछ समय बाद ही प्राप्त हो जाता है। ये साधना मूलतः रात्रि साधना है और साधक के मन में पूर्ण विश्वास एवं भावना होनी आवश्यक है तथा पूरे प्रयोग काल में किसी भी प्रकार से बिना डरे मंत्र जप पूर्ण विधि विधान सहित संपन्न करे तो इच्छानुसार परिणाम प्राप्त होता है। साधना सामग्री। इसके लिए विशेष साधना सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, केवल पिप्पलाद ऋषि द्वारा वर्णित मंत्रों से सिद्ध धूमावती महायंत्र की आवश्यकता होती है, जो कि विशेष मंत्रों से सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होता है। इसके साथ ही साथ तांत्रिक ग्रंथों में बताया है कि यह प्रयोग काले हकीक मनकों की माला से ही मंत्र जप होना चाहिए। इसके अलावा इस साधना में अन्य किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। साधना प्रयोग। साधक इस साधना को दिन या रात्रि में कभी भी संपन्न कर सकता है। वह स्नान कर लाल आसन पर बैठ जाए और लाल धोती धारण करे, अपने कंधों पर लाल धोती ओढ़ ले, फिर सामने एक तांबे के पात्र में श्रेष्ठ मंत्र सिद्ध धूमावती महायंत्र को स्थापित कर दें, जो कि पिप्पलाद ऋषि द्वारा वर्णित मंत्रों से सिद्ध और प्राणश्चेतना युक्त हो। ये यंत्र आगे जीवन भर उपयोगी रह सकता है। इसके बाद सामने तेल का दीपक लगा दें और इसमें किसी भी प्रकार का तेल भरकर जला दें। इसके बाद काले हकीक मनकों की माला से मंत्र जप संपन्न करें। इसका प्रत्येक मन का विशेष मंत्रों से सिद्ध होना चाहिए और यह ऐसी हकीक माला होनी चाहिए जिसका पहले कभी प्रयोग न किया गया हो। साधक को चाहिए वह इस यंत्र के सामने हाथ में जल लेकर संकल्प करे कि मैं समस्त प्रकार के शत्रुओं को समाप्त कर जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्ण उन्नति चाहता हूँ। यदि कोई विशेष शत्रु हो तो उसका नाम लेकर अपने हाथ में जल लेकर ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं ये साधना अपने अमुक शत्रु के पूर्ण विनाश हेतु कर रहा हूँ। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर निम्न धूमावती मंत्र की 11 माला मंत्र जप करें। धूमावती मंत्र। धऊ धऊ धूमावती ठ ठ। यह मंत्र अपने आप में छोटा सा दिखाई देते हुए भी अत्यंत तेजस्वी और महत्वपूर्ण है। जब मंत्र जप पूरा हो जाए तब धूमावती यंत्र और माला को किसी नदी, तालाब या कुएं में विसर्जित कर दें अथवा किसी मंदिर में जाकर रख दें। साधना में रुचि रखने वाले प्रत्येक साधक को नित्य प्रति रात्रि में अपनी दैनिक पूजा के पश्चात एक माला धूमावती मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। इस साधना के संबंध में लिखा गया है कि यह शत्रु समूह विनाशक साधना है और भारी आपत्ति में, महारोग में, शत्रु उच्चाटन में, शत्रु मारण में, सम्मोहन में जो इसका जप करता है वह सर्वत्र सफलता प्राप्त करता है। मनुष्य का तो क्या कहना, इसकी साधना से दानव, राक्षस, पीड़ाकारक ग्रह सभी दूर भाग जाते हैं। सुझाव। ये महाविद्या तीव्र साधना है, इसलिए इन साधनाओं को सक्षम गुरुदेव के निर्देशन में करें और एक माला गुरु मंत्र की जरूर करें। गुरुदेव का आशीर्वाद आपका रक्षक बने, जिससे आपको जल्द सफलता प्राप्त होगी। जय गुरुदेव।